हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। और अब हम पढ़ाई पे थोड़ा सा आते हैं, अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन के साथ साथ हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और हम आज से एक अपना नया यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, वो 11th क्लास और क्लास 12th एंड बोर्ड्स एग्जाम के साथ साथ में हम कंपटीशन का भी उसमें स्टार्टअप करेंगे। कंपटीशन में आपका जो बेसिक रहेगा वो है एयरफोर्स, इंडियन नेवी में आपके पता है आपके 2 एग्जाम होते हैं, SSR AA, ठीक है। और इसके साथ ही आप NDA एग्जाम या फिर जो भी 12 लेवल पे जो आपके एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें आप बड़ी आसानी से उसमें आप स्कोर कर पाएंगे। आप बिलीव रखिए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ते रहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए। आप लेक्चर देखेंगे, आपको बिलीव आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने मन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज से हम अपना नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का, दैट्स अ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है? सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कंटिन्यूटी क्या है, इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर चलते हैं। अच्छा, मैंने आपसे अगर बताया है पहले लेक्चर्स में तो ठीक है, नहीं बताया तो आप दोबारा सुन लीजिए कि हम कोई भी चैप्टर से अगर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके नाम का मतलब सीखेंगे, तो हम चैप्टर में बड़ी आसानी से उसमें अंदर पहुंच पाएंगे और उसकी चीज़ों को बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं और हमेशा के लिए आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, आपने कॉन्टिन्यूटी का वर्ड सुना ही होगा, कॉन्टिन्यूटी कोई नया वर्ड नहीं है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब अगर आप देखें, आप अपनी जर्नल लाइफ में भी उसको यूज करते हैं, बोलते हैं ना कि कंटिन्यू, किसी भी काम के लिए हमें कंटिन्यू पढ़ते रहना है, हमें कंटिन्यू चलते रहना है, बहुत सारी चीजें आप कंटिन्यू वर्ड लगाते हैं, मतलब लगातार। तो कंटिन्यूटी का यहाँ क्या मतलब है? सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी को समझने के लिए पहले हम ग्राफ पे आते हैं कि कंटिन्यूटी है क्या। मैथमेटिक्स में जो इस चैप्टर में आने वाला है वो ग्राफ नहीं आएंगे, वो आएंगे आपके फंक्शंस, ठीक है। लेकिन हम क्वांटिटेटिव ग्राफ से समझते हैं है क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक ग्राफ है, ये आपने इस तरीके से ग्राफ बना दिया। अब आप देख रहे हो ये जो कर्व बना हुआ है, इसका अगर स्लोप आप देख रहे हो तो स्लोप यहां से लगातार स्लोप जो इसका है शार्प होता जा रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो अपने आप में कंटिन्यू फंक्शन होगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो उस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यू होगा। फिलहाल आप कट कर दो उसको। तो कंटिन्यू फंक्शन की हम बात कर रहे थे। कंटिन्यू फंक्शन अभी आपको ग्राफ से समझना है। इसका मतलब केवल ये नहीं कि हम इसका यूज करेंगे, हम यूज प्रोसेस करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू का मतलब है सपोज दैट ये ग्राफ है और मैंने कोई ग्राफ इस तरीके से बना दिया, यहां से और इस तरीके से करके, ठीक। अब अगर हम इसके पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें तो ये तो कंटिन्यू है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें तो ये भी कंटिन्यू है। बट अगर यहां से यहां की बात करें तो ये रेगुलर कंटिन्यू शेप में नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करते हैं तो कंटिन्यू है, बट अगर यहां से और इस तीनों पॉइंट को शामिल कर लें तो कंटिन्यू ग्राफ ये शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम ग्राफ की बात कर रहे थे। अब अगर फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शन कैसे हम मैथमेटिक्स में कंटिन्यू का यूज करते हैं, तो कंटिन्यूटी एक बहुत साधारण सा और बहुत अच्छा शब्द है। कंटिन्यूटी को कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आपको कंटिन्यूटी प्रूव करनी है किसी फंक्शन की तो उसका एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले आप उस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। लिमिट आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको लिमिट भी एक नए लेक्चर में आपको लिमिट समझा दूंगा। तो लिमिट क्या होता है? लिमिट के एक मोटा तौर पे आपको शब्द बता देता हूं कि लिमिट का मतलब क्या है। लिमिट का मतलब होता है बाउंडेशन, बाउंड्री, ठीक है। सपोज दैट कोई फंक्शन है, अगर उसमें लिमिट लगाते हैं, इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू a
और ये फंक्शन रख दिया एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, x टेंस टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है वो क्या है, x टेंस टू ए की मतलब a पॉइंट पर हमें निकालना है। अब लिमिट की बात करें तो लिमिट समझेंगे कैसे, इसका मतलब ये होगा कि ये मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया a, अब a पे हमें चेक करनी है लिमिट्स। तो अगर हम a के लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं, ठीक, मैं इधर से लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ a की तरफ, तो ये कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। a पे पहुंचा नहीं हूँ, a की तरफ जाने का प्रयास कर रहा हूँ, a के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। अगर मैं राइट साइड से a की तरफ आने का प्रयास करता हूँ, अभी भी मैं a पे नहीं पहुंचा, a के पास जाने की अप्रोच कर रहा हूँ, a तक अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक। अगर राइट साइड से पहुंच रहा हूँ दैट इज द राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट साइड से पहुंच रहा हूँ दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। इसी को हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट कर देंगे, जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट के लिए लिमिट चेक करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस, ए माइनस का मतलब क्या, a से कम, ए माइनस का मतलब क्या, a से कम, a से कम का मतलब क्या, a से कम। अगर आप इस साइड आओगे आपको पता है नेगेटिव, ये ग्राफ जो होता है नेगेटिव इनफाइनाइट होता है, ये जो होता है पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है। अगर आप a से कम आएंगे, अगर a से कम आ रहे तो इसका मतलब क्या है, आप नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हो, मतलब उसकी जो वैल्यू कहीं ना कहीं a से कम हो रही है, दैट इज द लेफ्ट हैंड। आप किस साइड आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हमने a माइनस डिनोट कर दिया। a माइनस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फंक्शन में a माइनस रखना है, ठीक है, आपको फंक्शन में a ही रखना है, ठीक, a माइनस नहीं रखना। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो जब राइट हैंड लिमिट आती है, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस। आप देख रहे हैं मैंने प्लस लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने यहाँ पे a प्लस लिखा है, इसका मतलब ये है कि a से बड़ी वैल्यू है, मतलब हम a के राइट हैंड साइड में डिनोट कर रहा है, ये चीज क्या डिनोट कर रही है, राइट हैंड लिमिट को, मतलब राइट हैंड साइड में मतलब a से बड़ी वैल्यू। अब आप केवल ये वैल्यू देख के समझ जाया करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ और इसका मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट का, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया है ना, तो इसका प्रोसीजर क्या है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है और इसको हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल टू ए पर, हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यू होगा या नहीं होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, अभी आपको मैंने सिखाया था। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ठीक, ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब यदि हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, आपको सिखाया था लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आगे हम सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। अभी तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम आगे सीखेंगे। इसी में एक चीज और हमें निकालनी पड़ती है, दैट्स ए वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या निकालना पड़ता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि जो एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह ए पुट कर दो, दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैं प्रोसीजर अभी आगे सिखाऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, अभी तो मैं केवल इसमें एक तरीका बता रहा हूँ कि हमें प्रोसेस में क्या क्या करना होगा, ठीक है, फंक्शन को कंटिन्यू बताने के लिए। तो ये एफ ए मतलब एफ एक्स, जहां जहां एक्स होगा फंक्शन में वहां वहां ए पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। मान लेते हैं इसकी वैल्यू सी आ गई, मान लेते हैं इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे सी आ गई, मान लेते हैं इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे सी आ गई, ठीक। तो क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन।
क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, तो आप समझ गए। अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल हैं तभी आप बोलोगे क्या है, फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट ए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन वी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, और ये हमारा सॉल्यूशन हुआ करेगा। समझ गए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस जो चैप्टर है, कॉन्टिन्यूअस जो टॉपिक है, वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखते हैं कि आप कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पहुंचते हो, एयरफोर्स ने भी, मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में बताया आपको, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी हम जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको डिफरेंशिएशन से भी स्टार्ट कर सकता था बट मैंने कॉन्टिन्यूस से किया, क्यों, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी के बाद में हम डिफरेंशिएशन पे ही आने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैं अभी स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, चाहे वो बोर्ड के बिहाफ पे हो या फिर कंपटीशन एग्जाम के बिहाफ पे हो। ठीक है, समझ गए। तो आप अभी कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी कैसे होगा, कैसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे, ये हमने सीख लिया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, देन राइट हैंड लिमिट एंड देन वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वरना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। अब एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मैंने बोला कि कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन मान लिया एक्स स्क्वायर है। ठीक, कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर है और एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। ठीक है, किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चलिए देखते हैं। आपको मैंने प्रोसीजर बताया कि हमें करना क्या है। सबसे पहले जो हमें करना है दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट पे पहुंच गए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स। क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधे 1 पॉजिटिव। अब यहाँ पे 1 मैंने आपको बोला था, 1 माइनस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहाँ पे 1 माइनस पुट करेंगे, वहाँ पुट आप 1 ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पुट किया तो क्या आया, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब आप चले गए राइट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया, पुट करोगे तो आप आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1। ठीक है, दो चीजें निकल आई। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की। किसकी बात करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, f1। f1 का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर जहां पे होगा वहां 1 पुट करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू भी 1 आई। तीनों आपस में इक्वल हैं, तीनों आपस में इक्वल, तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन,
इक्वल टू 1। ये कैसे हैं आपस में? इक्वल हैं, तो हम क्या बोल देंगे, हैंस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हमने क्या बोला कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला और हमने क्या देखा कि तीनों आपस में इक्वल हैं। तीनों आपस में अगर इक्वल हैं तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं, हमने इसमें कोई भी ये चेंजमेंट नहीं किया कि हाँ भाई गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आता, सपोज दैट अगर ये अनइक्वल हो जाता, ये दोनों इक्वल थे, दोनों तीनों में से कोई भी एक वैल्यू अनइक्वल हो गई तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं पता आपने लिखा कि ये इक्वल है, ये अनइक्वल, तो हमने बोला दो इक्वल है कर दे, नहीं, तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर तीनों इक्वल हो तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखिए। एक क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए दैट विद द वैल्यू ऑफ 2a एक्स नॉट इक्वल टू ए और यहाँ एक्स इक्वल टू ए। एक हमारा क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू ए हो, और इसी में एक पार्ट और लिखा है 2a, कब, जब एक्स इक्वल टू ए हो। आपको जब सिंपल फंक्शन दिया जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको टेंशन तब होती है जब इस तरीके से फंक्शन ब्रेक करके दे दिया जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको लिमिट में सिखाया, आप सब भूल जाओ। देखो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, देखना है, तो आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। अब अगर आपको यहाँ पे दिमाग लगाने या रटने की बात बोले तो ऐसा करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने पहले सीख रखा है। जब हम लिमिट की बात करते हैं, सपोज हम सारा चीज़ें भूल गए, हमने सोचा कि केवल सिंपल फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, आप सुनो ध्यान से देखना, जरा सिंपल फंक्शन लिखा हुआ है, अगर ये सिंपल फंक्शन है, ठीक, तो हम बात कर रहे थे एक्स इक्वल टू ए पे, मतलब ए की लिमिट चेक करनी है, तो x इक्वल टू ए पे तो मतलब ये होगा कि फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यानी कि हम ये समझ गए जहाँ जहाँ x इक्वल टू ए लिखा होगा वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी। तो x इक्वल टू ए कहाँ लिखा, ये लिखा, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी, कौन सी, 2a। इतनी बात समझ में। अब रही बात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जब हम a पॉइंट की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आए, मतलब a नहीं होना चाहिए। ठीक, नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू a, मतलब a राइट हैंड साइड से है, मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब a की तरफ तो आए लेकिन a नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू a। तो नॉट इक्वल टू a किस में आ रहा है, इसमें, यानी कि समझ गए हम फंक्शन जो है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो वहां पे फंक्शन कौन सा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अपॉन एक्स माइनस। समझ गए ना। जब नॉट इक्वल टू लिखा होगा यानी कि लिमिट हम उसमें लगाएंगे, जब इक्वल टू लिखा होगा इसका मतलब वो वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो आप समझ गए, सिंपल प्रोसेस है, तीनों चीजें इक्वल लानी, अगर हो गई तो हमारा कॉन्टिन्यूस है, अगर नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस। इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे आप सीधे लिमिट पुट करते हो, अगर आपने सीधे a पुट किया तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0/0, 0/0 अनडिफाइंड केस हो गया, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे
कि जब भी इस तरीके से आपको दिख जाए तो आप यहाँ पे फंक्शन को सॉल्व किया करेंगे। तो फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस फंक्शन को छोटा बनाएंगे। छोटा का मतलब फॉर्मूले ओपन करेंगे और काटेंगे पीटेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, लिमिट x टेंस टू a माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, है ना। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस, ये कट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आ गए, क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे जरा आप a पुट करिए, a पुट करेंगे आप तो आप क्या देख रहे हैं, x की जगह a रखेंगे तो a प्लस ए, आंसर क्या आया 2a। ठीक है, यहाँ पे आ गए आप राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे आ गए तो आपने क्या देखा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। फिर वही बात है, फंक्शन को सॉल्व करना है, जैसे आपने यहाँ किया सेम फंक्शन तो वही आएगा। तो मैंने क्या लिखा, सीधे लिख रहा हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, और आप यहाँ पे एक्स माइनस ए, यहाँ पे एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसको आपने कट किया, एक्स प्लस ए बचा, एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, ए प्लस ए क्या आ गया 2, ए प्लस ए क्या आ गया 2a। ठीक, अब आप आ गए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन दी गई है, क्या दी गई है 2a। आपने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 2a। अगर ऐसा है 2a, 2a और 2a तीनों आपस में इक्वल है तो हमने क्या बोल दिया, फंक्शन हमारा कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया हैंस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, समझ गए ना। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये फंक्शन इस पे कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके से आ गए, एक तो सिंपल फंक्शन के फॉर्मेट में आया जिसमें सीधा फंक्शन लिखा हुआ था और पॉइंट दिया गया था, वहां चेक करना था, और एक आया इस ब्रेक फॉर्मेट में कि यहाँ पे फंक्शन को जो हमने ब्रेक करके रख दिया है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी लिख दी है, इस तरीके से फंक्शन आ गया। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ इसका एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि हम उसमें एक नया पैरामीटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, उस पैरामीटर को हमने बोल दिया सपोज दैट h। कई सारी रेफरेंस बुक में आप देखोगे तो आपको h पैरामीटर आ जाएगा, आप कोई पैरामीटर ले सकते हो। ठीक है, आपने h पैरामीटर लिया तो वो जो h पैरामीटर है उसके बिहार पे हम चेक किया करेंगे कि उसके बिहार पे हम सॉल्व किया करेंगे वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो भी जरा चेक कर लेते कैसे सॉल्व करते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया ये हमारी लिमिट थी, ठीक है a, अगर मैं यहाँ पे a की बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, a माइनस एच, भाई h पैरामीटर है, a में h को कम कर दिया मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, a में h को जोड़ दिया मतलब राइट हैंड साइड पे आ गए। समझ गए ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन में नेक्स्ट सॉल्यूशन जो क्वेश्चन बताऊंगा उसका सॉल्यूशन मैं इस पैटर्न पे बताऊंगा। ठीक है, वहां पे सीधे पुट करके a माइनस और a प्लस h को हम पुट किया करेंगे। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये कब है, जब x लेस देन 2 हो, और ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल 2 हो। ठीक है, तो बोला गया है फाइंड द फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस और नॉट, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। ठीक है, तो इसको मैं अभी h पैरामीटर वाले सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो जो पहले सॉल्व कर रहे थे। ठीक है,
तो नया आप देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा। आपने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे अब h टेंस टू 0 लिखोगे और जो फंक्शन होगा वहाँ पे क्या लिखा करोगे, a माइनस एच। कोई दिक्कत, जो फंक्शन होगा वहाँ पे a माइनस एच, ठीक है, x की जगह a माइनस एच पुट करो। आप जरा ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको सिखाया था, हमारा पॉइंट क्या है, 2 है, हमें 2 पे चेक करना है। 2 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट। ये तो आप सीख चुके हो, उस पॉइंट से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट से बड़ा राइट हैंड लिमिट। तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, 2 से छोटा ये वाला दिख रहा है। तो कौन सा लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लोगे, 2 माइनस एक्स, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो आपने यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखा 2 माइनस और इसकी जगह रखा, यहाँ पे पॉइंट आता है, पॉइंट हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिख लो सीधे, पॉइंट हमारा 2 है तो 2 माइनस एच, तो क्या आया, 2 माइनस का h। ठीक, इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 2 माइनस 2 कट गया और h का लिमिट पुट किया तो इसमें क्या है, 0। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और h की जगह लिमिट पुट करोगे तो आंसर क्या है, 0। ठीक, अब आप पहुंच गए राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपने देखा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 प्लस h, ठीक है, तो फंक्शन 2 प्लस h। अब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा आपको पता है 2 से छोटा ये था, 2 से बड़ा ये दिख रहा है, 2 से x बड़ा है, तो कौन से वैल्यू लेंगे हम, फंक्शन लेंगे 2 प्लस एक्स। तो आपने यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0 और आपने यहाँ लिख लिया 2 प्लस h, x की जगह 2 प्लस h, ठीक, 2 2 हो गया 4 और h की जगह हो गया 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 4। अब आप पहुंच रहे हैं, ठीक, इतना तो हो गया। अब आपने क्या लिखा, अब आपने देखा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, आपको पता है इक्वल किस में लगा दिख रहा है, आपको ऊपर वाले में, नीचे वाले में, आपको इक्वल ऊपर वाले में लगा दिख रहा है ना, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, नीचे वाले में, ठीक है, तो नीचे वाले में जो लगा दिख रहा है, तो ये हम फंक्शन कौन सा ले लेंगे वैल्यू के लिए, 2 प्लस एक्स। ठीक, तो अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स और एक्स की जगह क्या पुट करते हो, एक्स की जगह पुट करना है 2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब जरा आप देखो, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हैं, दिख रहे हैं आपको इक्वल। इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई, इसकी वैल्यू क्या आई, 4 आई, इसकी वैल्यू क्या आई, 4 आई, दो की वैल्यू तो इक्वल है, बट जो हमारा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट वाला है उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस फंक्शन v नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमने दोनों प्रोसेस सीख लिए, एक तो सिंपल प्रोसेस और एक एच पैरामीटर वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की टाइप की। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होता है तो क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज होता है, जिसमें क्या होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया जाता है, ठीक है, उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको वही प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस करना है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लानी है, आपको राइट हैंड लिमिट इक्वल लानी है, आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन लानी है। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तीनों इक्वल आ जाएंगे तो आप तीनों को इक्वल मान लेंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन में दिया रहेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस होता है तो तीनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो इक्वल मान लेंगे, फिर मानने के बाद दो इक्वेशन लेंगे, जैसे यहाँ पे है ना,
दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, तो आप क्या देखेंगे जो भी कांस्टेंट है उन सारे कांस्टेंट की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम वो वाला भी ट्राई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, दो भागों में ब्रेक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, इधर लिखा हुआ कि ये लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 3 और दैट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये पैटर्न हो सकता था, एक पैटर्न क्या हो सकता था कि इसमें इसकी वैल्यू दी जाती, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिख देते कि एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, अपॉन बी, इस तरीके से कुछ लिख दिया जाता, मतलब यहाँ भी कांस्टेंट हो सकते थे। आपको किसी में कुछ नहीं सोचना, आपको तीनों चीजें आपस में इक्वल लानी है और उन इक्वेशनों को सॉल्व करके आप देखोगे कि अपने आप आपकी वैल्यू आ जानी है। ठीक है, मैं वो भी एक क्वेश्चन बता दूंगा, पहले ये सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या होगा जरा देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्यूशन, क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में तो अलग अलग था, यहाँ तो सेम है, यहाँ तो हमें नहीं पता, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी फंक्शन से काम आएंगी, और इक्वल टू का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है और ये फंक्शन तब यूज करेंगे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ लिख लिया लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ठीक, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, क्या लिखा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, इसको सॉल्व किया तो आया x माइनस 3 अपॉन प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट पुट करिए 3 आए, 3 प्लस 3 कितना है 6। अब देखिए जब इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है। आपको केवल एक कांस्टेंट दिया उसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, तो दो के लिए आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लो, इक्वल टू k कर देंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन कर देंगे तो k की वैल्यू मिल जानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों नहीं निकालेंगे, दोनों दूसरा भी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी 6 ही आएगी, निकाल के दिखा दे रहा हूँ फिर भी मैं, लेकिन आप एक ही निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लिया राइट हैंड लिमिट, क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस यहाँ बचेगा x प्लस 3, है ना, ऊपर के तरीके कट जाएगा जो x प्लस 3 बचेगा, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, यहाँ 3 को 3 प्लस 3 क्या है 6, आ गया ना इक्वल। ठीक है, इसीलिए मैं करते निकालने की जरूरत नहीं थी। आप क्या करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू फंक्शन आपको k दी गई है, इफ नहीं, क्योंकि दिया ही है ना, इफ नहीं लगाना है क्योंकि फंक्शन दिया ही है, यहाँ पे लिखोगे फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस देन क्या हो जाएगा, ये वाला साइन बना दो, देन k इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी 6 आई थी, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि के की वैल्यू ही पूछी गई थी। समझ गया ना। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रोसीजर नहीं भूलना है। जो आपका प्रोसेस है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस है, वो आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो आपको इक्वल रखने। अगर तीनों आपको इक्वल ला के रखने, अगर आ रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस है, नहीं आ रहे तो नहीं है। यदि कॉन्टिन्यूस दिया जाता है तो आपको इस तरीके से, अगर आपको एक कांस्टेंट दिया जाए तो आप एक ही लिमिट निकालिए, क्योंकि दोनों लिमिट आपस में इक्वल आने वाली हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल तो रहना ही है। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन का प्रोसेस करते हैं। एक क्वेश्चन में आपको उस तरीके को बता रहा हूँ जिसमें कांस्टेंट वैल्यू दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन देख लूं कौन सा है। एक क्वेश्चन है, लिखा है, बुक में ले लेता हूं। ठीक है, एक लिखा है 1, यहाँ लिखा हुआ है ax प्लस बी और यहाँ लिखा हुआ है 7। ठीक है, ये तब दिया गया है जब x ये हो, ये तब दिया गया है जब x और ये तब दिया गया है जब जो x है वो ठीक है, और बोला गया फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। बोल रहा है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट 3, 5, 2 पॉइंट हैं आपको चेक करने के लिए। ठीक है, तो आप दो पॉइंट पे चेक करोगे, एक बार 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक बार 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस है दोनों पे कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर देना। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ए और बी की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले बात करें हमने एट x इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। आप जरा देखिए फंक्शन क्या आएगा, 3 से छोटा, और 3 से छोटा फंक्शन आपको कौन सा दिख रहा है, 3 से छोटा मतलब 1 है। क्या है फंक्शन, 1 है, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया, आंसर क्या आ गया, 1। ठीक, आप क्या आ गए राइट हैंड लिमिट पे, तो आपने राइट हैंड लिमिट लिखी, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 से बड़ा फंक्शन, 3 से छोटा ये था, 3 से बड़ा x 3 से बड़ा किस पे है, इस पे, यानी कि फंक्शन क्या आ जाएगा ax प्लस b। x की जगह 3 रख दोगे लिमिट में तो क्या आ जाएगा 3a प्लस b, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 3a प्लस b। ठीक, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो यहीं पे आप निकाल लो, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे ये वाला है या ये वाला, ये वाला, देखो x लेस देन इक्वल टू 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक, समझ गए। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। आपने यहाँ से लिखा, आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये तीनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। 1 इक्वल टू 3a प्लस b इक्वल टू 1, तो आप एक ही इक्वेशन बना लो, 1 इक्वल टू 3a प्लस b इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा 3a प्लस b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, डाउट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कर लिया, राइट हैंड लिमिट कर लिया, वैल्यू फंक्शन तीनों को इक्वल कर दिया, दो की वैल्यू सेम थी तो एक ही वैल्यू लिख दी, 3a प्लस b इक्वल टू 1। ठीक है,
पहली इक्वेशन बन गई। अब हम क्या देखेंगे, अब हमने कहा कि एट x इक्वल टू 5 पे, किस पे चेक करना है हमें, एट x इक्वल टू 5 पे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे गए, लेफ्ट हैंड लिमिट पे जब हम पहुंचे तो हमने क्या देखा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस फंक्शन 5 से छोटा फंक्शन कौन सा है, ये वाला ax प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax प्लस बी। इसको आपने सॉल्व किया तो x की जगह 5, तो आंसर क्या आया, 5a प्लस बी। ठीक, अब आप राइट हैंड लिमिट पे गए, राइट हैंड लिमिट तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5 से बड़ा फंक्शन कौन सा दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, तो आपने आगे लिख दिया 7, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 7। ठीक, अब आप पहुंच गए वैल्यू ऑफ फंक्शन पे। ठीक है, इसी में किस पे पहुंच गया आप, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 पे क्या दिख रहा है, 7, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गया, 7 हो गया। क्योंकि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस था, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, दो की वैल्यू इक्वल है 7 तो किसी एक को लिख देंगे हम, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 5a प्लस b इक्वल टू 7, इसको सही से लिखा तो क्या आया, 5a प्लस b इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि प्रोसेस हमने वही किया, कोई चेंजमेंट नहीं था, दो इक्वेशन बनी है ए बी के टर्म में, दो अननोन है। आपने सीख रखा है क्लास 9-10 में, दो इक्वेशन दो अननोन बड़े आसानी से सॉल्व होता है, तो आपने यहाँ सॉल्विंग कर दी बाय सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। क्या आ जाएगा, 5a प्लस बी इक्वल टू 7, यहाँ से क्या आया, 3a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों रख दी, इसको माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट, 5 से 3 गया, 2a बचा इक्वल टू 6, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया, 3। क्या आया, a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, अब आप a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन रख दो, चाहे इसमें रख दो और चाहे इस वाले में रख दो, a की वैल्यू 3 आई, आप इस वाले में रख दो। क्या किया आपने, 3a प्लस बी इक्वल टू 1 था, तो आपने यहाँ क्या लिखा, 3 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आया, 6 प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आया, b इक्वल टू 1 माइनस 6, तो क्या आया, b इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, a की वैल्यू 3 आई, b की वैल्यू माइनस 5 आई। यही हमें फाइंड करना था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन हमारा दिया था, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और हमको फाइंड करना था a और b की वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे कि कितना ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप देखते हैं जब ये आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको बड़ी आसानी होती है कि आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपको कॉन्टिन्यूटी में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जितने टाइप क्वेश्चन के आते हैं वो मैंने आपको समझा दिए कि या तो सिंपल फंक्शन आएगा, ठीक है, अगर सिंपल फंक्शन नहीं आएगा तो क्या होगा कि फंक्शन ब्रेक करके आएगा। ठीक है, उसमें ब्रेक फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा होगा। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि लिमिट हमारी एक ही पॉइंट दिया रहता है, ठीक है, एक पॉइंट पे हमें चेक करना है। फिर भी अगर एक से ज़्यादा लिमिट आ गई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 3 और 5 आ रही, तो आपको अगर 3, 5, 7 इस तरीके से कुछ होता है लिमिट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो आप हर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तीनों प्रोसेस करेंगे। जैसे मैंने एट x इक्वल टू 3 पे चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन पे पहुंचे। फिर मैंने x इक्वल टू 5 पे चेक किया, x इक्वल टू 5 पे मैंने फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, फिर राइट हैंड लिमिट निकाला, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला। तो मैंने क्या देखा कि दो लिमिट दी गई है, दोनों लिमिट पे मैंने अलग अलग चेक किया। ठीक है, आपको भी ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कई सारी लिमिट्स दी जाती हैं तो आप उन क्वेश्चंस में अलग अलग लिमिट पर चेक करेंगे तीनों वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट, पहला तो सिंपल फंक्शन और लिमिट दी गई, आपने सॉल्व कर लिया, चेक कर दिया। दूसरा, दो फॉर्मेट में, एक बार नॉट इक्वल टू, एक बार इक्वल टू, तो उसमें आपको पता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड में
ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है जिसमें इक्वल लिखा है वैल्यू फंक्शन। तीसरा इस टाइप से आता है जिसमें आपको पता है कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिख दी जाती है, अब बोल दिया था फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, फाइंड करो कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो आप इस तरीके से कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करते हो, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक था कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। तो आप ये कॉन्टिन्यूटी जो आपने अभी पढ़ा पूरे लेक्चर में, आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर मेरा देखा होगा तो आप देख पा रहे हो कि कॉन्टिन्यूटी में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई भी किसी भी किताब से, इवन आप कंपटीशन का भी क्वेश्चन उठाते हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। बस आपको एक ही प्रोसेस याद रखना है कि हमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन को इक्वल रखना है, जो कि हमारा एक की पॉइंट था, एक की फॉर्मूला था फॉर द कॉन्टिन्यूटी टॉपिक के लिए, ठीक है। तो इसका मैं आप क्वेश्चन ट्राई करिए, आप अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या करिए, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं टाइम टू टाइम इन सारे चैप्टर जो हम पढ़ते जा रहे हैं, उन सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। समय आने पे आपको धीमे धीमे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पे आप बने रहिए और आप देखेंगे कि आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप बड़े ही आसान शब्दों में, आसान तरीकों से आप चीज़ों को सीखते जाएंगे, और वो चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, आप बिलीव मानिए कि आप वो चीज़ें कभी नहीं भूलने वाले हैं। आपके माइंड में हमेशा सेट बना रहेगा और आपको इवन रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। बट हाँ, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे लाने हैं, कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो इवन आप मेरा पूरा लेक्चर ना देखिए, ठीक है। जो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ लास्ट टाइम तक, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग चैप्टर में मैंने पूरा बताया, इसके बाद मैं लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई। तो जो बंदे या जो भी एयरफोर्स नेवी इस तरीके से कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे वीडियोस को देखें और लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें। जो मैं पूरा लेक्चर बनाता हूँ, पूरा वीडियो बनता है, स्टार्टिंग लेक्चर में स्टार्टिंग पॉइंट ना देख करके लास्ट ज़रूर देखिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। और जिन बच्चों को नहीं आता है, जो अभी नई क्लास में आए हैं, 11th 12th में आए हैं, उनको नहीं पता है, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे हर एक लेक्चर को स्टार्टिंग से देखें और धीमे धीमे देखें, और आपको समझ में आएगा कि आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में अपने आप से सेट हो रही हैं। और अगर आप इवन कोई भी बुक उठाएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर बने रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे हम टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक में समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।